नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का किया शुभारंभ। तो बड़ी खबर है, जहां टिहरी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो सौगात दी है सीएम धामी ने टिहरी की जनता को रोपवे की, जहां सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो अहम अपडेट है इस खबर में, जहां सीएम धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा और सीएम धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, सीएम धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया। सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया टिहरी दौरे के दौरान। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, सीएम धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर, सीएम धामी ने सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दी है रोपवे की। रोपवे का शुभारंभ किया है सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ किया सीएम धामी ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा। और जानकारी हम लेंगे पवन दीक्षित से। पवन, क्या कुछ जानकारी खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होना था, लेकिन उनका स्टेट प्लेन खराब होने के कारण तो उनको काफी देर लगी, जिसके कारण उनका जो हरिद्वार शांतिकुंज में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित किया गया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दी और साथ ही साथ जो कार्यक्रम था उसमें न शिरकत करने की भी जानकारी उन्होंने कही। इसके बाद से जो उनका दूसरा कार्यक्रम था, 12:30 बजे टिहरी सुरकंडा देवी रोपवे का उद्घाटन करना था, जहां पर उनको पहुंचना था। वहां के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से टिहरी के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद में जो भी कार्यक्रम उनके निश्चित किए गए थे वो सभी कार्यक्रम यथावत रहने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सुरकंडा देवी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो रोपवे का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में एक कायाकल्प जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य विभाग का, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शाम को 6 बजे श्रमिक दिवस को लेकर के आयोजित मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम में भी वो उपस्थित रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन, जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखिए, अपडेट ये है कि सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टिहरी दौरा, सीएम धामी पहुंचेंगे टिहरी और सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का शुभारंभ करेंगे। वही खबर अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट विधायक महेश जीना ने अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे के चंपानगर डोटियाल मार्ग का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। विधायक महेश जीना ने ग्रामीणों को विधायक निधि से 2.5 लाख रुपए की लागत से 1.5 किलोमीटर मार्ग की सौगात दी। इस मौके पर सल्ट नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना, तमाम जिला पंचायत मेंबर प्रवीण कुमार समेत ग्राम प्रधान गढ़सारी रमेश चंद्र मौजूद रहे। चंपानगर डोटियाल मार्ग का उद्घाटन, ग्रामीणों को 1.5 किलोमीटर मार्ग की सौगात दी है विधायक ने। तस्वीरें आपके सामने हैं अल्मोड़ा से, जहां अल्मोड़ा विधायक पहुंचते हैं और शुभारंभ करते हैं। फीता काटकर शुभारंभ किया है, तो सौगात दी है। चंपानगर डोटियाल मार्ग का उद्घाटन किया है विधायक महेश जीना ने। तो ग्रामीणों को 1.5 किलोमीटर मार्ग की ये सौगात दी गई है विधायक की ओर से। तो लगातार मांग उठ रही थी और देखिए, इसी मांग को सुनकर विधायक ने ये मांग पूरी कर ली है ग्रामीणों की।
और वहीं भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों के आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ों पर पिछले 3 दिन से कई स्थानों पर लगातार आग सुलग रही है। लैंसडाउन में विकराल हुई आग पर काबू पाने में वन विभाग के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। वहीं डीएफओ लैंसडाउन अमरीश कुमार ने बताया कि प्रभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दी हैं और किसी भी कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। फायर सीजन में भी सभी कर्मचारी अपनी तैनाती स्थल पर मौजूद रहे, इसके सख्त निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव है और कई दिनों से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर तमाम कर्मचारियों की छुट्टी को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। तो अब तक 34,500 हेक्टेयर वन भूमि जली है। वन विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। इस वन आग निकाल में लैंसडाउन विभाग के अंतर्गत कुल अभी तक 23 घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें कुल हमारा 34.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है और जो हमारी छत हुई है, जो आखिरी छत है, वो 51,500 रुपये की है। और आगे घटनाएं कम हो रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है प्रभाग में? हाँ, जैसा कि तापमान अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से घटनाएं बढ़ सकती हैं, तो उसके लिए हम मैन पावर बढ़ाएंगे और मोबिलिटी बढ़ाने के लिए वाहन हमारे और किराए पर रखे जाएंगे, उस पर हम पूर्ण नियंत्रण रखेंगे और तत्परता से इसकी कार्रवाई की जाएगी ताकि इसमें कुछ ज़्यादा क्षति न हो पाए नुकसान को। दूसरे जो आग की घटना करें उन पर क्या कार्रवाई? यदि कोई पकड़ में आता है तो उसमें हम FIR दर्ज कराएंगे जहाँ कोई संबंधित थाने में, और उनसे अगर केस कंपाउंड कराना होगा तो उसके लिए निर्धारित मुआवजा उनसे वसूल किया जाएगा। विभाग हाई अलर्ट पर ये छुट्टी सारी कैंसिल है? हाँ, छुट्टी कैंसिल है। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही किसी को अवकाश दिया जाएगा। तो देखिए, अधिक क्षति ना हो पाए, इसी को लेकर ये फिलहाल कार्रवाई की बात कही जा रही है। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग का सिलसिला जारी है, आग का तांडव दिखाई दे रहा है और लैंसडाउन में भी देखिए तमाम जो जंगल हैं वो लगातार कई दिनों से जल रहे हैं। अब तक 34,500 हेक्टेयर वन भूमि जल चुकी है। इसी को लेकर सभी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं आने वाले वक्त को देखते हुए, क्योंकि फायर सीजन भी है और फायर सीजन में तैनात रहे तमाम कर्मचारी। इसी को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी के भीषण प्रकोप का असर यह है कि लगातार तमाम जो जंगल हैं वो भी जलते जा रहे हैं और काफी वक्त से ये जंगल लगातार जल रहे हैं। इसी को लेकर कोई खास कदम, सख्त कदम उठाया जाए, यही कोशिश भी है अधिकारियों की। तो फिलहाल देखिए, जानकारी है कि लैंसडाउन में अब तक खासतौर से 34,500 हेक्टेयर वन भूमि जली है और लगातार आग का तांडव न केवल लैंसडाउन बल्कि पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है और लगातार कई दिनों से, काफी हफ्तों से ये आग लगती जा रही है अलग अलग जंगलों में, क्योंकि भीषण गर्मी है और गर्मी मुख्य वजह होती है आग लगने के जंगलों में। और आग लगातार फैलती है, जैसे ही जंगल में आग लगती है उसके बाद से ही तमाम जो कर्मचारी हैं वो हर कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सरकार भी है वो भी कदम उठाने की बात कह रही है, लेकिन अभी तक इन जंगलों पर लगती आग पर कोई भी कदम उठाया नहीं गया है। और जानकारी हम लेंगे सहयोगी से। अब वीरेंद्र, देखिए लगातार लैंसडाउन में काफी लंबे वक्त से जंगल जो है वो जल रहे हैं और जानकारी के अनुसार 34,500 हेक्टेयर वन भूमि जल चुकी है। फिलहाल तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। जी बिल्कुल साक्षी जी, ये लैंड कोटद्वार से लेकर लैंसडाउन की बात है और यहाँ पे करीबन 23 घटनाएं यहाँ पे हो चुकी है वन से और करीबन उसके चलते यहाँ पे 34,500 हेक्टेयर भूमि भी जल चुकी और लैंसडाउन वन्य अधिकारियों से हमारी बात की है तो उन्होंने बताया कि इसके लिए सबकी छुट्टियां निरस्त की गई हैं कर्मचारियों की और फायर सीजन के देखते हुए सभी करने की मौजूदगी किए गए। ऐसे में देखिए लगातार तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोई पुख्ता कदम उठाने की क्या कोई बात सामने आ पाई है? पुख्ता कदम ये उठाए गए कि यहाँ पे जो जितने जो फायर कर्मचारी हैं इनकी जो छुट्टियां सारी निरस्त कर दी गई है और इस
इसको देखते हुए आग जो जंगलों में जो आग लगी है उसको देखते हुए इन्होंने कर्मचारी बढ़ाने की भी बात की है कि हम उसमें डेली बेस पे भी कर्मचारी हम रखेंगे, उनको बढ़ाएंगे। तो इस कारण आग से नियंत्रित पास हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र वेलवाल जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम जो कर्मचारी उनकी छुट्टियां रद्द हुई हैं ताकि अगर आग लगती है कहीं पर तो मौके पर और तुरंत पहुंच पाए कर्मचारी। इसी को लेकर, इसी को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं वन विभाग के कर्मचारियों की। तो जानकारी के अनुसार लैंसडाउन में खास तौर से 34,000 से भी अधिक हेक्टेयर की वन भूमि अब तक जल चुकी है। और वहीं बात अब हरिद्वार की, जहां चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए गुजरात से आए श्रद्धालुओं का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हुआ। यात्रियों को चारधाम रवाना करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मौजूद रहे। चारधाम यात्रा को लेकर जहां व्यापारी खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं यहां पहुंचे श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। तो पहला जत्था रवाना हो चुका है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ है और पूर्व कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और उन्होंने ही फ्लैग ऑफ किया एक तरीके से और सभी को रवाना किया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 3 मई से और उससे पहले पहला जत्था रवाना हुआ है। तो सभी को मिठाइयां खिलाकर उनका स्वागत भी एक तरीके से किया गया, फूल माला पहनाई गई हैं इन तमाम श्रद्धालुओं को जो कि चारधाम यात्रा के लिए निकले हुए हैं और ये पहला जत्था है जिनको रवाना किया गया है। तो 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले तमाम यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में श्रीनगर लेह हाईवे पर सेना का वाहन पलटने से एक सैनिक का निधन हो गया, जबकि 2 अन्य घायल हो गए हैं। हादसे में 9 गढ़वाल राइफल्स के जवान बाघ सिंह का निधन हो गया। बाघ सिंह चमोली जिले के रहने वाले थे। चमोली देवभूमि का एक और लाल शहीद हो गया है, जहां देवाल विकासखंड का लाल शहीद हुआ है। चमोली के कांडे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो 9 गढ़वाल राइफल्स के जवान बाघ सिंह का निधन हो गया है। वो हमारे बीच में नहीं है, जिसके बाद से उनके घर में, उनके गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी काफ़ी गमगीन है। जानकारी है कि सड़क हादसे में उनका निधन हुआ है। चमोली के कांडे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो मातम पसरा हुआ है उनके परिवार में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में महज गिनती भर के दिन ही रह गए हैं। इस बार दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक सिर्फ नई पॉलिसी के अंतर्गत ऑल इंडिया परमिट वाली गाड़ियों से ही यात्रियों को चारधाम यात्रा में ले जा पाएंगे। पुराने परमिट या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के आधार पर दूसरे राज्यों के ट्रैवल एजेंसी संचालक यात्रियों को लेकर चारधाम यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। बाहरी वाहनों के लिए अब शर्तें तय की गई हैं। तो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियां ही अलाउ की गई हैं
और पुराने परमिट की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी यात्रा पर। तो बाहरी वाहनों के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिसको लेकर लगातार परिवहन विभाग तैयारियां भी कर रहा था। तो ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियों को ही अलाउ किया गया है चारधाम यात्रा के लिए। और अब बड़ी खबर है पौड़ी से, जहां सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। 3 मई को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे सीएम योगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अधिकारियों को व्यवस्था को जल्द पूरा करने के दिए हैं निर्देश। तो बड़ी खबर है पौड़ी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं, जहां पर 3 मई को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे सीएम योगी। जानकारी है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसी संबंध में निर्देश भी दे दिए हैं। तो पैतृक गांव जाकर अपनी मां और बहन से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और जानकारी हम लेंगे भगवान सिंह से। भगवान, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल साक्षी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जो पंचूर गांव है, जो कि यमकेश्वर विधानसभा पड़ता है, यमकेश्वर ब्लॉक पड़ता है, जो कि पंचूर गांव है। मैं बता दूं आपको कि 3 दिवसीय दौरे पे, जो 3 और 4 और 5 तारीख को उत्तराखंड भ्रमण पे है, उत्तराखंड के दौरे पे है। लेकिन साथ ही साथ अभी यहाँ पे टाइम जो डेट है वो फिक्स नहीं हो पाई कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या तमाम जो मंत्रीगण है या आज मैं बता दूं आपको, धन सिंह रावत जी ने यहाँ पे तमाम सब जायजा लिया गया है। और जिलाधिकारी विजय कुमार चौगडंडे ने और गौरव जोशी जो कि और भाजपा जिला अध्यक्ष संपत सिंह रावत, साथ ही साथ तमाम काफी पदाधिकारी थे यहाँ पे मौजूद। और साथ ही साथ उन्होंने निर्देशक क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ की विधायक रेणु बिष्ट, वो भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने साफ निर्देश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचूर गांव में अपने गांव पहुंचेंगे, अपनी मां से आशीर्वाद लेंगे। और साथ ही साथ धन सिंह रावत जी ने और उत्तराखंड के जो यहाँ के जो नेता है, तमाम भाजपा के तमाम सब पहुंचेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। साथ ही साथ एक सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि केंद्रीय कोई दिग्गज नेता, बड़ा नेता भी पहुंच सकता है साथ ही साथ, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो ये सोचा जो कि अनिल बलूनी भी पहुंच सकते हैं, जहां की ये सूत्रों से ये खबर मिलती है कि अनिल बलूनी भी आ सकते हैं उनके गांव। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से अब यहाँ पे देखा जाता है कि पंचूर गांव में चहल पहल देखने को मिलती है और यहाँ पे सुरक्षा जो बढ़ाई गई है, साथ ही यहाँ पे कोई भी, लेकिन वही साथ ही साथ वो तमाम लोगों से मिलेंगे। और जो मैं सबसे महत्वपूर्ण की बातें बता दूं, वहाँ पे एक जो क्षेत्रीय जो स्थानीय लोग है कॉलेज का, जो वहाँ अपने गुरु का जो करेंगे, लेकिन एक फिक्स नहीं हुई कि 3 तारीख को यहाँ पे पंचूर पहुंचते या 4 को पहुंचते या 5 को पहुंचते। तो जहां तक मेरा जो हमारा व्यक्तिगत अनुमान है, तो मेरे को जो यानी कि भगवान अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट डिटेल सामने नहीं आ पाई है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पे सूत्रों से खबर है, एक जो मैं बता दूं कि जो तारीख जो मेरे पास आ रही है कि 4 तारीख का जो अनुमान है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचूर पहुंचेंगे, अपने गुरु का जो कॉलेज है उसका उद्घाटन करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले दिन जब शुरू सबसे पहले हमने वो तस्वीर दिखाई थी कि जो विद्यालय में वहाँ पे जो देख रहे थे, तो उस विद्यालय का जो वहाँ पे जो कॉलेज है, तो उनका एक बयान था उस स्थानीय लोगों का कि यहाँ पे जो दूर दराज जो लोग पढ़ने जाते थे, अब उनको यहाँ पे पाठ पढ़ने का उनकी यही इच्छा थी। तो साथ साथ मैं बता दूं आपको, उस शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी साथ में थे। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने छात्राओं से मिला, लेकिन अब वहाँ पे प्रोटोकॉल का नियम से अनुसार वहाँ पे तमाम हर चीजों को पैनी नजर रखी जाएगी कि कौन व्यक्ति कहाँ पे है, क्या नाम है, उसका पूरा डाटा निकाला जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर कोई मिलता है तो कहीं पे सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतना जरूर है कि आम जनता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन, जिस जमीन से वो, उनका कहना यही है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा एक सूत्र जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे भाजपा के दिग्गज नेता जो अनिल बलूनी, वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अनिल बलूनी और एक धन सिंह रावत को जो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत करीबी माना जाता है। मैं बता दूं, जब उनके भांजे की शादी थी तो सबसे पहले धन सिंह रावत वहां पहुंचे थे और उनके पिता का जब देहांत हुआ था तो धन सिंह जी आगे थे। तो क्योंकि धन सिंह रावत ने साथ साथ निर्देश दे दिया अधिकारियों को कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ वहां पे प्रोटोकॉल का नियम किया जाए और साथ ही साथ कोविड का नियम का पालन भी किया। और जिलाधिकारी विजय कुमार चौगडंडे ने भी बिल्कुल जायजा लिया। और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है संपत सिंह रावत, उन्होंने भी अभी मेरे साथ बात की, तो उन्होंने यही कहना है कि मैं आपको जो भी जानकारी है मैं आपको
आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल, नेटवर्क की यानी कि दिक्कत है। भगवान, जो जानकारी आपके पास है उसके अनुसार लगभग 4 मई को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पंचूर में और अपने परिवार से मुलाकात करेंगे। देखिए भगवान, लगभग 5 साल के बाद आखिरी बार 2017 में मुलाकात की थी उन्होंने अपनी मां से, और उसके बाद अब जाकर मुलाकात ये करेंगे। ऐसे में धन सिंह रावत पहुंचे हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं अब से शुरू हो चुकी है तैयारियों को लेकर खास तौर से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं साक्षी, ग्राउंड की जो आप देख रहे हो वो जेसीबी से मशीनें साफ जो ग्राउंड को बनाया जा रहा है, वह भी बनाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपनी जमीन पर, जिस जमीन से वो निकले हैं और उतनी छोटी सी उम्र में यहाँ से निकल गए थे, तो उनका एक जो निजी चैनल में जो एक इंटरव्यू चल रहा था कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आऊंगा, तो जहां तक लग रहा है कि वो इंटरव्यू सही था, लेकिन मेरे को जहां तक है, मैं सबसे पहले बता दूं, हमारा चैनल सबसे वो चला रहा है कि 4 तारीख को उत्तर प्रदेश का एसक्यू में जानकारी है कि जो 4 तारीख का जो मुख्यमंत्री का दौरा होगा यूपी का, योगी आदित्यनाथ जी का अपने गांव में, तो 4 तारीख का मेरे को लग रहा है कि अरमान है कि ये सही साबित होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं बताता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी और तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचेंगे। और अभी से वहां पे नेताओं ने, मैं बताता हूं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अपनी फोटो को या सोशल मीडिया पे उनके साथ जाहिर करें, क्योंकि उन्होंने टीवी चैनल में द्वारा, और कई महिलाएं वहां पे ये चाहती है कि शायद हो सके कि संस्कृति का प्रोग्राम जो भी रखा जाएगा वो संस्कृति भी रखी जाएगी वहां पे। और जो मूर्ति का जो उद्घाटन होना था उसका उनके गुरु का वो कोरोना काल के कारण से नहीं हो पाया था, जो कि 4 तारीख को, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 4 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाएगा। साथ ही साथ अब 3 दौरे पे है, तो मेरी भी उनको शुभकामना है कि क्षेत्र में जो समस्यादान को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया भगवान सिंह जानकारी देने के लिए खबर पर विस्तार से। और वही प्लास्टिक और पॉलिथीन का सदुपयोग जरूरी, अभिलाषा एकेडमी ने शुरू की है मुहिम। जहां देखिए पिथौरागढ़ में एक और जहां प्लास्टिक और पॉलिथीन पर रोक के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित हो रहे हैं, तो वहीं अभिलाषा सोसाइटी ने अनुपयोगी प्लास्टिक और पॉलिथीन के सदुपयोग की मुहिम भी शुरू कर दी है। यह अभियान पूरे साल किया जाएगा। सोसाइटी ने अभिलाषा एकेडमी डीडीहाट को लेकर यह जानकारी दी है। और वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात अब एक और बड़ी खबर की, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेट प्लान हुआ खराब। सोशल मीडिया के जरिए सीएम ने दी प्लेन खराब होने की जानकारी। शांति कूच में होने वाले कार्यक्रम में सीएम ने नहीं की शिरकत। सुरकंडा देवी टिहरी के लिए सीएम धामी हुए शामिल। तो बड़ी अपडेट है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, जहां देखिए सीएम धामी का स्टेट प्लान खराब हुआ है। स्टेट प्लेन खराब हो चुका है, सीएम धामी का जानकारी उनकी ओर से दी गई है। और जानकारी हम लेंगे पवन से। पवन, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सच्ची, आपको बताते हैं, आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होना था और 9:30 बजे का एक कार्यक्रम था हरिद्वार में शांति कुंज में, जिसमें उनको शिरकत करनी थी। लेकिन अचानक उनका जो स्टेट प्लेन था, दिल्ली से उड़ान भरते समय ही वो कुछ उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनका कार्यक्रम, उनको हरिद्वार का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसके बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए और अन्य जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हैं वो पूरे यथावत है। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चोपर से टिहरी के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर में वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहाँ सुरकंडा देवी में आज रोप वे का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में वो देहरादून के लिए रवाना होंगे। ऐसे में पवन, अब से कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे टिहरी? बिल्कुल साक्षी, देहरादून से काफी देर पहले ही रवाना हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले होंगे टिहरी। और टिहरी पहुंच करके वो वहाँ सुरकंडा देवी में जो नए रोप वे तैयार हुआ है बनकर के, उसका आज उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद में जनता को संबोधित भी करेंगे और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। उसके बाद में टिहरी से देहरादून के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक निजी होटल में कार्यक्रम, एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कायाकल्प कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जहां पर जो कायाकल्प कार्यक्रम के तहत पीएससी सीएससी को उच्च स्तरीय बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन अधीक्षकों को और सभी जिलों के सीएमओ को वहां पर वो प्रोत्साहित करेंगे और उनको आज उत्साहवर्धन के लिए जो वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें वो शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पवन जानकारी के लिए। और इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।